नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं स्टोरी एस्केप और मैं हूं आपकी होस्ट रिधि। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल सकती है। ये है विक्टर फ्रैंकल की लिखी हुई किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आपको जिंदगी के असली अर्थ को समझने में मदद करेगी, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। विक्टर फ्रैंकल एक नाजी कंसंट्रेशन कैंप सर्वाइवर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन पलों में भी अपने जीवन का मकसद ढूंढा। मैन सर्च फॉर मीनिंग 2 पार्ट्स में बनी है। पहला पार्ट फ्रैंकल के कंसंट्रेशन कैंप के एक्सपीरियंसेस का है और दूसरा उनके थेरेपी अप्रोच लोगोथेरेपी के बारे में। अब सोचिए, ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी जब इंसान सब कुछ खो देता है, कैसे कोई अपनी जिंदगी की इच्छा को जिंदा रख सकता है। इस किताब का सार है, हमारे जीवन का असली मकसद होता है अपना अर्थ खुद ढूंढना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों ना हो। फ्रैंकल कहते हैं कि जब इंसान के पास अपनी लाइफ का मीनिंग होता है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी दुख भरी सिचुएशंस का सामना कर सकता है। फ्रैंकल ने कंसंट्रेशन कैंप में देखा कि कैसे कुछ लोग अपने साथियों के बीच उम्मीद का एक दीप जलाए रखते हैं और कैसे कुछ लोग जल्दी टूट जाते हैं। जो लोग अपने जीने का मकसद ढूंढ लेते थे, उन्होंने अपने अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ पाई। दोस्तों, सोचिए, कभी आपने अपने जीवन का मीनिंग ढूंढा है? क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि आपका जीवन का असली मकसद क्या है? फ्रैंकल कहते हैं कि हर इंसान के जीवन का मकसद अलग होता है। कोई अपने परिवार के लिए जीता है, कोई अपने सपनों के लिए, लेकिन असली बात यह है कि आप अपनी जीने की वजह को समझें। फ्रैंकल ने अपनी कंसंट्रेशन कैंप के दिनों में देखा कि उनसे सब कुछ छीन लिया गया, फैमिली, हेल्थ, डिग्निटी, बट एक चीज उनसे कोई छीन नहीं पाया और वो थी उनकी सोचने की आजादी। फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान के पास हमेशा ये आजादी होती है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करे। चाहे सर्कमस्टेंसेस कितने भी बुरे हों, आपका रिस्पॉन्स आपके हाथ में होता है। यही सबसे बड़ी सीख है जो हम मैन सर्च फॉर मीनिंग से ले सकते हैं। तो दोस्तों, कभी आपको लगता है कि लाइफ में आप कंट्रोल खो रहे हैं? यही मोमेंट है अपने रिस्पॉन्स को चूज करने का। फ्रैंकल कहते हैं, when we can no longer change a situation, we are challenged to change ourselves। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ की टेकअवेज की। फर्स्ट टेकअवे, मीनिंग इज व्हाट कीप्स अस अलाइव। फ्रैंकल ने कहा कि अगर आपको अपनी लाइफ का मीनिंग पता है तो आप हर दुख को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये अर्थ किसी भी चीज में हो सकता है, लव, वर्क या अपने गोल्स। सेकंड टेक अवे, फ्रीडम ऑफ चॉइस। आपकी लाइफ के एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं होते, लेकिन कैसे रिएक्ट करना है वो आपके हाथ में होता है। थर्ड टेक अवे, लोगोथेरेपी। फ्रैंकल कहते हैं कि लोगोथेरेपी का मूल मंत्र है, लाइफ हैज मीनिंग अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, इवन द मोस्ट मिजरेबल वंस। इस थेरेपी में इंसान को उसके लाइफ के मीनिंग को ढूंढने पर जोर दिया जाता है। दोस्तों, ये लेसन्स हमें दिखाते हैं कि चाहे हम कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशंस में हों, अगर हम अपने जीवन का एक अर्थ ढूंढ लें तो हम उन सबसे बड़ी मुश्किलों का भी सामना कर सकते हैं। फ्रैंकल एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं जो है ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म। इसका मतलब है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी ट्रेजेडी हो, हम उसमें भी एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। ये पॉजिटिव सोच ये नहीं कहती कि दुख नहीं होगा, बल्कि ये कहती है कि दुख को हम कैसे जीत सकते हैं। इस किताब का मैसेज बहुत सिंपल है, जीवन का असली अर्थ ढूंढो और
और फिर कोई भी ऑब्स्टेकल आपको रोक नहीं पाएगा। अंत में फ्रैंकल हमें एक और काफी प्रोफाउंड बात सिखाते हैं। मीनिंग को खुद ढूंढा जाता है, आपको कोई और वो नहीं दे सकता। आप अपनी लाइफ का मकसद खुद ही तय करते हैं। फ्रैंकल कहते हैं, live as if you were living for the second time and had acted wrongly the first time as you are about to act now। इसका मतलब है कि हमारी हर एक्शन में मीनिंग होता है और हम अपने जीवन को हर मोमेंट में समझदारी से जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप अपने जीवन का अर्थ ढूंढने के लिए एक नई सोच लेकर जा रहे हैं। अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आते हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करें और शेयर करें। मैं हूँ रिद्धि और ये था स्टोरी एस्केप। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई बुक के साथ। धन्यवाद।